हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रिया चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों का हमारी प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज न्यू प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सी प्रश्नावली। तो हम लोग प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि ये जो प्रश्नावली 5.2 है उसके लिए केवल एक फॉर्मूला है। क्या है? केवल ये एक फॉर्मूला दिया है। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली के कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिया है ये आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या दिया है? फॉर्मूला दिया है an इक्वल a प्लस पुस्तक में क्या दिया है n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूले में अपने मान रख के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का मतलब समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद ए एन है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमें ये क्या दी है, एक सारणी दी हुई है। तो जहाँ पे हम आपको बताते हैं, हम सभी ने देखा था ए, क्या देखा था? ए को हम क्या बोलते थे? तो आप लोग बोलोगे ए को हम बोलते थे प्रथम पद, ये हो जाएगा प्रथम पद। फिर उसके बाद डी को हमने क्या मानता था? डी को हम बोलते थे सार्वंतर। डी क्या होता था? सार्वंतर होता था। फिर उसके बाद आया एन। तो एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि पदों की संख्या क्या होती है? एन का मतलब होता है पदों की संख्या। और एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो सारणी दी हुई है इसमें 3 मान दिए हुए हैं। क्या? 3 मान दिए हुए हैं और एक मान हमें ज्ञात कर लेना होता है। मतलब टोटल 4 मान रहते हैं। तो उसमें से केवल 3 मान हमें दिए रहते हैं और एक मान हमें ज्ञात करना होता है। या फिर तो मान देखिए यहाँ पर ए डी एन, इन तीनों का मान दिया रहता है तो हमें ए एन ज्ञात करना होता है। या फिर डी एन और ए एन, मतलब इन तीनों का मान दिया रहता है अगर, तो हमें प्रथम पद ज्ञात कर लेना होता है। और इसी तरह यदि एन का, ए एन का और ए का, इन तीनों का मान दिया रहता होगा तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला पार्ट दिया है हमें प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है? 7 दिया हुआ है। सार्वंतर 3 दिया है और उसके बाद पदों की संख्या कितनी दी हुई है? 8। तो अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें कैसे करना है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन क्वेश्चनों को भी हमें इसी फॉर्मूले में मान रख देना है। यहाँ पर हम देखेंगे ए बराबर हमें दिया हुआ है 7 और डी बराबर दिया, मतलब सार्वंतर दिया हुआ है 3 और एन पदों की संख्या दी हुई है 8। तो यहाँ से हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ए एन का मान ज्ञात करना है। तो हम रखेंगे इसको अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में था डी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए एन का मान दिया नहीं है। ए का मान क्या दिया? 7 धन एन का मान दिया है 8 माइनस 1 और इंटू में डी का मान दिया है 3। ये हमने मान रखे। फिर उसके बाद देखेंगे 7 धन 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा। पुस्तक के बाहर आ गया 3। यहाँ से हम देखेंगे 7 धन 7 का 3 में गुणा कर देंगे, ये 21 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा ए एन का मान क्या निकल के आया? 21 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो ए एन का मान निकल के आ गया 28। क्या निकला? 28। तो यहाँ से हमने देखा
कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, अंतिम पद ज्ञात करना था। हमें प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या दी हुई थी, फिर हमें अंतिम पद ज्ञात करना था। तो हमने इसको अपने फॉर्मूला जो था हमारा अंतिम पद ज्ञात करने वाला, उसमें हमने मान रख के यहाँ से अंतिम पद क्या निकला, 28। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन क्या, कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से हमने देखा कि कितना आसान हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आंसर क्या आया यहाँ पर, 28। तो इसी तरह आप सभी को भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में मान रख के सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही स्पीड में सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ है हमें ऋण का 18। उसके बाद हमने देखा डी का मान क्या दिया, कुछ नहीं, डी का मान लिख दिया हमने क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद देखा एन का मान क्या दिया है, एन का मान दिया हुआ है 10 और एन मतलब अंतिम पद क्या दिया है, 0। तो यहाँ से अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें 3 मान दिए हुए हैं, ए का मान दिया है, एन का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है। तो हमें डी का मान ज्ञात कर लेना है। तब हम देखेंगे इसको भी, हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसमें अब हम क्या कर देंगे, इसके मान रख देंगे। तो देखिए अब हम मान रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे ए एन का मान क्या दिया है, तो हमने देखा ए एन का मान दिया हुआ है हमें 0, तो यहाँ पर रख दिया हमने 0 बराबर ए का मान कितना दिया है, ऋण का 18 धन एन का मान दिया है 10 माइनस 1 और इंटू में हमें डी का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम देखेंगे ऋण का 18 धन 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9 इंटू में आ जाएगा क्या, डी। अब हमें इसके बाद क्या करना है, देखिए तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बताइए। यहाँ पर हमने जैसा कि देखा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, पहले क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, ए एन ज्ञात करना था। तो जो हमारा फॉर्मूला था उससे हमने ए एन का मान ज्ञात कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें डी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो अब हम डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हमें जैसे दिया है ऋण का आया 18 धन का 9 फिर डी आया, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 बराबर ऋण का 18 प्लस का हो जाएगा डी का अंदर गुणा कर देंगे 9d। 18 का हम क्या करने वाले हैं, पक्षांतर, ये हो जाएगा 18 बराबर 9d। तो डी का मान क्या निकल के आया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर हमने देखा डी का मान हमारा 2 निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया डी का मान। तो हमने देखा इसे भी हमने किससे, इसी फॉर्मूले से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो ये जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप यदि आपको ए किसी भी एक मान नहीं दिया रहता है, मतलब 3 मान दिए रहते हैं और एक मान नहीं दिया रहता है, तो इस फॉर्मूले से आप वो मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हमने देखा सेकंड क्वेश्चन में डी का मान कितना निकला, डी का मान निकल के आ गया 2। अब हमें करना है कौन सा क्वेश्चन, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे आप लोग, थर्ड क्वेश्चन में डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। तो आप लोगों को ये यहाँ से ए का मान मतलब प्रथम पद क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। तो अब हम कराते हैं आपको, ये रहेगा आपका होमवर्क में थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ए का मान दिया हुआ है हमें, देखिए ए का मान क्या दिया है हमें, पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू में डी, ये था हमारा एक फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन।
तो चौथे क्वेश्चन में हमें ये देखना है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है, ऋण का 18/9। फिर उसके बाद देखा हमने कौन सा मान दिया है, डी का मान। तो डी का मान क्या दिया है, डी का मान दिया है 2.5। फिर देखा हमने कि एन का मान हमें इस बार नहीं दिया, तो एन का मान हमें ज्ञात कर लेना है। और ए एन का मान हमें कितना दिया है, 3.6। यहाँ पर हमें ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। तब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर से हमें क्या कर लेना है, इसी फॉर्मूले में हमें सबसे पहले मान रखना है। ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता था हमारा फॉर्मूला। इसमें हम मान रखेंगे ए एन का मान कितना है, 3.6 बराबर ए का मान ऋण का 18.9 धन एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, एन माइनस 1, और डी का मान हमें दिया है 2.5। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले हम 2.5 का क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो 2.5 का हमें क्या कर लेना है, गुणा करना है। तो 2.5 का जब हम अंदर गुणा करेंगे एन में तो क्या आएगा, यहाँ से हम देखेंगे कि 2.5 का जब हम अंदर गुणा करेंगे, सबसे पहले ये था हमारा 3.6 बराबर ऋण का 18.9। अब 2.5 का हम एन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन का 2.5 एन, और ये आ जाएगा माइनस का 2.5। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारे पक्ष जो ऋणात्मक मान दिए हुए हैं इनका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे, ये दिया 3.6, ये धन के हो जाएंगे 18.9, फिर ये भी धन के हुए 2.5 बराबर में ये आ गया 2.5 एन। अब इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3.6, उसके नीचे लिखना है हमें 18.9, ये लिखा 18.9, फिर 2.5। यदि आप लोगों को ऐसे जोड़ने में कोई क्या ऐसे जोड़ते नहीं बनता है, ऐसे किसी संख्याएं आती है उनको प्लस करते नहीं बनेगा, तो आप लोग को क्या करना है, एक के नीचे एक संख्या लिख लेनी है, फिर उसके बाद उन लोग को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 0। अब देखेंगे 9 में हमें क्या करना है, 6 जोड़ना है। तो 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। 20 का आएगा 0, ऊपर आ जाएगा 2। फिर देखेंगे 3 और 2 हो जाएगा 5, और 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 2 हो जाएंगे 15 की 5, हासिल आई 1, ये हो गया 25। कितना आ गया, 25.0, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, केवल 25 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे बराबर में दिया है 2.5 एन। तो यहाँ से अब हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर आ जाएगा 25/2.5। तो हमने देखा था कि दशमलव का मान क्या मानते हैं, हम दशमलव को मानते हैं, दशमलव का आता है 1, और उसके बाद हम देखते हैं संख्याएं। यदि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 आ जाएंगे, और एक संख्या है तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 25 × 10, ऊपर नीचे हो जाएगा 25। तो 25 से 25 कट गया, एन का मान निकल के कितना आ गया, 10। कितना आया, 10। तो यहाँ से देखिए हमने इतने जल्दी 4th क्वेश्चन भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमने देखा आपको 1st, 2nd और 4th क्वेश्चन आपको करा दिए। 4th क्वेश्चन में हमें एन का मान ज्ञात करना था, तो एन का मान निकल के आ गया 10। तो आप सभी को अब ये 3rd क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क में 3rd क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है।
इसी फॉर्मूले के आधार पर इसी से आपको ये सभी 3 मान रख देना है और चौथा मान आपको ज्ञात करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या आएगा, हम देखेंगे सेकंड प्रश्न। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें हमें देखना है, क्या करना है, सही उत्तर चुन लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए हमें जैसे दिए थे 3 ऑब्जेक्टिव, तो इन सभी में से हमें ये देखना है, क्या करना है, इन सभी में से हमें ये देखना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया है एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था, यदि हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं, क्या, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या मानते हैं हमने देखा था प्रथम पद को हम ए मानते हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा पद ज्ञात करना होता है, क्या होता है, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या आता है, तो हमने देखा था दूसरा पद आता है a प्लस डी। फिर हमने देखा था तीसरा पद, इसके बाद क्या आएगा, तो तीसरा पद हो जाएगा, आप सभी बोलोगे a प्लस 2d। इसी तरह चौथा पद हम देखेंगे जब, तो चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। तो जैसा कि हमने देखा था, ये क्या होती थी, एक a प्लस डी, a प्लस 2d, कॉमा a प्लस 3d। इसी तरह ये क्या होता था, एक हमारी एक श्रेणी होती थी जिसमें ये एक श्रेणी का क्या होता था, व्यापक रूप होता था। तो यहाँ पर हम a को प्रथम पद मानते थे, इसको प्रथम पद मानते, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद होता था, ये चौथा पद, इसी तरह हमारे पद होते जाते थे। तो यहाँ पर हमने देखा चौथा पद क्या आया, 3d। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद। तो आप सभी देखेंगे 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर हमने देखा चौथा पद क्या आया था, चौथे में आया था a प्लस 3d। अब हम इसके बाद जैसे देखते हैं 8वां पद, यहाँ पर हम लिखेंगे 8वां पद। तो 8वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 7d। तो उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद। तो यहाँ पर हम देखेंगे 30वां पद क्या होने वाला है, 30वां पद आ जाएगा a प्लस 29d। ये हो जाएगा 30वां पद। तो यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया हुआ है हमें, a का मान दिया हुआ है 10। यहाँ पर लिख देंगे a मतलब प्रथम पद बराबर दिया है हमें 10। तो उसके बाद हमने देखा d, d हमें ज्ञात, d हम कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था सार्वंतर मतलब d हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो d ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना होता है। तो यहाँ पर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद दिया है 7, इसमें से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 3। ये निकल के आ गया d, मतलब सार्वंतर का मान निकल के आ गया। अब हमें निकालना है 30वां पद। हमें 30वां पद क्या करना है, समांतर श्रेणी का 30वां पद हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30वां पद क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 30वां पद, ये हो जाएगा a प्लस 29d। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ से हम सभी को क्या करना है, इसमें अब हमें मान रख देना है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का मान हमने निकाल लिया था और डी का मान भी निकाल लिया था। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा 10 धन 29 और डी का मान निकला ऋण का 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, 29 का हम 3 में गुणा कर देंगे। तो 29 का 3 में जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का पहले 9 में करेंगे तो आ जाएगा 27। तो यहाँ आ गया 7, ऊपर आ जाएगी हासिल की 2। फिर 3 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ गया 87। तो यहाँ पर हमने देखा 29 का 3 में गुणा करने पर क्या आया, 87 निकल के आया। फिर हमें ये देखना है, ये दिया था ऋण, तो जब हम 3 बार ऋण का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 3 बार हम ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ऋणात्मक संख्या आएगी। यहाँ पर हमने देखा क्या निकला हमारा 10 ऋण का 87। तो यहाँ से हमने देखा आंसर क्या निकला हमारा, आंसर निकल के आ गया 87 में से जब 10 जाएंगे तो बचेंगे 77। तो बड़ी संख्या में चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया माइनस का। तो हमने देखा कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमने क्या देखा, आंसर क्या आया हमारा, ऋण का 77। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि इसको हमें कैसे करना है। ये हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई थी, तो प्रथम पद दिया हुआ था 10, तो 10 दिया हुआ था। इसके बाद हमने सार्वंतर निकाला। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। तो सार्वंतर निकला ऋण का 3। फिर हमें निकालना था तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 29d। इसको हमने a + 29d में मान रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, ऋण का 77। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है एपी मतलब समांतर श्रेणी में हमें मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है ऋण का 3 और उसके बाद डी का मान हमें निकालना है। तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। ऋण का यहाँ पर दिया हुआ था 1/2, तो इसमें से हमें इसको क्या करना है, घटा देना है। इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे t बराबर ऋण का 1/2, ऋण और ऋण हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/1। तो यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम क्या आएगा 2। फिर उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा ऋण का 1 और धन ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम देखेंगे डी का मान निकला हमारा 5/2। क्या निकला डी का मान 5/2। अब हमें इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है तो 11वां पद क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे 11वां पद आ जाएगा a धन 10d। तो a का मान क्या आएगा, a का मान आ जाएगा ऋण का 3 धन 10 और d का मान रख देंगे हम 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम 5/2 ही लिखे रहेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने a का मान निकाला। a का मान हमें क्या दिया है, ऋण का 3 दिया है। फिर उसके बाद हमने d का मान निकाल लिया। तो d का मान क्या दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे d का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो d का मान हमें दिया हुआ है, निकालना था हमें सार्वंतर निकालना था। तो दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटा दिया तो d का मान आ गया 5/2। उसके बाद हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा, a + 10d। तो a का मान रख देंगे इसमें हम और क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए a का मान रख देंगे और यहाँ पर हम d का मान रख देंगे। तो a और d का मान रख दिया तो यहाँ से देखिए 2 से 10 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर हमने देखा ऋण का 3, 5 का अंदर गुणा कर दिया, ये आ गया 25। यहाँ से आंसर क्या निकला हमारा 22। यहाँ पर हमने देखा कि 11वां पद क्या आया, 11वां पद
बराबर आ गया 22। तो इसी तरह हमने सेकंड प्रश्न का भी दूसरा पार्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने ए का मान और डी का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने 11वां पद था हमारा a + 10d, इसमें मान रखने के बाद हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, यदि आप लोग को इस क्वेश्चनों में करने में कोई डाउट रहती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करें अगला क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर का प्रश्न क्या दिया है, इसमें हम देखेंगे तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर रिक्त खानों मतलब ये जो हमें खंड दिया हुआ है, इनके मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हमें जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो आप लोग बोलोगे अंतिम पद ज्ञात करने वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है an बराबर में होता था a प्लस फिर n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें a का मान मतलब प्रथम पद दिया हुआ है और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रथम पद मतलब 2, प्रथम पद हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, दूसरा मतलब हमें यहाँ से दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखेंगे a का मान मतलब प्रथम पद दिया है 2, फिर उसके बाद देखा हमने a3 कितना दिया हुआ है, हमें 26 दिया हुआ है। फिर अब हमें सेकंड पद ज्ञात करना है और यहाँ पर हम देखेंगे पदों की संख्या कितनी दी हुई है, 1 2 और 3, ये हमें 3 पदों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे फॉर्मूले में हम इसके मान रखेंगे, an बराबर आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। तो an मतलब n का मान दिया हुआ है हमें 26, तो यहाँ पर रख देंगे हम 26 बराबर a का मान आ जाएगा 2 धन n का मान क्या आएगा, n का मान आ जाएगा यहाँ से 3-1 इंटू में d। तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 26 बराबर 2, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, ये हो गया d। यहाँ पर हम देखेंगे 26 में से 2 को हम घटा देंगे, ये आ जाएगा 24, यहाँ पर क्या बचेगा 2d। तो 24/2 बराबर d। यहाँ से हमने देखा d का मान क्या निकला, d बराबर आया 12। क्या आया, d बराबर 12। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पद यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। तो हमने देखा यहाँ से क्या देखा हमने, देखिए सबसे पहले तो हमने फॉर्मूले में मान रख दिए, क्या रख दिए, सबसे पहले फॉर्मूले में हमने मान रख दिए। तो जहां पर हमने देखा कि d का मान हमारा क्या आया, 12 आया, तो उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या ज्ञात करना था, a हमें दिया था, a3 दिया था और हमें a2 ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमें देखिए a का मान और d का मान दिया हुआ है, तो अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d। तो a का मान आया था 2 धन 12, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इसमें हम लिख देंगे क्या, 14। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें a का मान दिया था,
A3 का मान दिया था और हमें n का मान, मतलब पदों की हमने इसमें देखी थी संख्या 1 2 3, 3 संख्या दी थी तो 3 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले में मान रख दिए और हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहला पद हमें नहीं दिया है और हमें कौन सा पद दिया है, इसमें हमें दिया है A2 बराबर दिया है 13 और A4 चौथा पद क्या दिया है 3। तो इसमें हमें A का मान ज्ञात करना है और A3 का मान ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो देखिए इसको अब हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले A2 का मान दिया है हमें और A4 का मान दिया हुआ है। तो हम देखेंगे A2 का मान क्या दिया है हमें 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले A2 बराबर क्या होता है, A2 दूसरा पद आ जाएगा A प्लस D। तो यहाँ पर हम देखेंगे D का मान, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें D का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आने वाला है A2 का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब A2 दिया हुआ है हमें 13 बराबर और ये दिया है A प्लस T। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या दिया है, ये हो जाएगा पहला समीकरण। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या दिया है हमें A4 क्या होता है A प्लस 3D। ये तो A4 का मान क्या दिया है 3 बराबर A प्लस 3D, ये हो जाएगा हमारा सेकंड समीकरण। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते थे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या कर देते थे, घटा देते थे। यहाँ पर पहला समीकरण आया हमारा 13 बराबर A प्लस D और दूसरा हो गया था 3 बराबर A प्लस 3D। क्या होता था ये हो गया, यहाँ पर D से D माइनस, ये चिन्ह बदल जाएंगे तो D A से ये कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा बचेगा 10 बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे माइनस का 2D। तो यहाँ पर हमने देखा D का मान क्या निकला ऋण का 5। यहाँ से हमने देखा D का मान हमारा क्या निकला है ऋण का 5 निकला है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए या तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमें मान रखना है। तो अब हम सबसे पहले इसके बाद मान रखते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। हमें मान रखना है किसमें, अपने समीकरण में, या फिर हमने ये सीखा था कि यदि हमें D का मान प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है D का मान प्राप्त हो जाता है और दूसरा मान हमें दिया रहता है, मतलब दूसरा पद हमें दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं इसमें हम D का मान जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बाद वाला पद आ जाएगा। तो उसी तरह हम देखेंगे चौथा पद दिया है 3, तो 3 में हम क्या कर देंगे D को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा तीसरा पद क्या आ जाएगा, 3 में जब हम 5 ऋण के 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और यहाँ से हम देखेंगे 13 के बाद क्या आ जाएगा, 13 में भी हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो देखिए यहाँ से हमने D का मान क्या निकाला, तो सबसे पहले हमने देखा D का मान निकला हमारा ऋण का 5। तो ऋण का 5 निकलने के बाद हम क्या करेंगे,
तो इसके बाद हम देखेंगे डी का मान जो हमारा ऋण का 5 निकला हुआ है उसे हम डी का मान जब हमारा 5 निकला है तो उसे अब हम किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो वहां से हमारा आंसर निकल आएगा। तो जैसे हम समीकरण डी में पहले समीकरण में मान रखते हैं, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1 क्या था हमारा, 1 था 13 बराबर ए धन 3 ए धन डी, डी का मान क्या आ जाएगा, ऋण का 5। यहां से देखेंगे 13 बराबर ए ऋण 5, ऋण का 5 का क्या हो जाएगा, पक्षांतर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 बराबर ए का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, ए का मान हमने निकाल लिया 18। फिर अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हमें तीसरा पद। तो तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा क्या आया हमारा, ये मान 18 आया। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है। 13 में से 5 क्या हो जाएगा, 18। फिर 13 में से हमें ऐसी संख्या 5 माइनस करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद, ये निकल के आ गया तीसरा पद। देखिए यहाँ से हमारे दोनों पद निकल के क्या आए, प्रथम पद हमने निकाल लिया 18 और तीसरा पद क्या निकाल लिया, 8। क्या निकाला यहाँ पर, तीसरा पद हमने 8 निकाल लिया। तो हम देखते थे पहले तीसरा पद हमें कैसे ज्ञात करना होता था, A3 हमें ज्ञात करना होता था। तो वह क्या होता था हमारा, इस तरह हम एक बार और बताते हैं। जैसे हमें A3 ज्ञात करना है, ये होता था A + 2D, तो इसमें हम मान रख देते थे A + 2 इंटू A का मान क्या आया था, A का मान रख दिया हमने यहाँ पर 18 और D का मान रख देंगे हम ऋण का 5। तो इस तरह A3 का मान आ जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद आपके जी, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया, यहाँ पर पहला और दूसरा हमने आपको करा दिया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जैसे हमने इन क्वेश्चन को किया है वैसे ही आपको इसे भी करना है। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद ज्ञात करना है इसमें। तो हम प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम पद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखेंगे हमें दिया हुआ है कौन सा पद, तो दूसरा पद। तो A2 बराबर होता था हमारा A + D, यहाँ पर आ जाएगा 38 बराबर A + D, ये हो जाएगा दूसरा पद, मतलब पहला समीकरण। फिर उसके बाद दिया है हमें 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या दिया है, A6 बराबर होता था A + 5D, तो A6 का मान दिया हुआ है ऋण का 22 बराबर A + 5D। ये हो गए दोनों समीकरण। अब हम पहले समीकरण को दूसरे समीकरण में से घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या, समीकरण 1 वैसे समीकरण 2 को हमें घटा देना है। ये आ जाएगा 38 बराबर A + D और उसके बाद ये आएगा ऋण का 22 बराबर A + 5D। यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये भी आ गया माइनस। ए से ये कैंसिल हुआ, 38 में हमें 22 जोड़ देना है, 8 और 2 10 का शून्य, हासिल आई 1, 3 और 2 5 और 1 6, 60 बराबर, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर बचा हमारा ऋण का 4 D। तो D का मान क्या आया, ऋण का 15 निकल के आया। यहाँ से हमने देखा D का मान क्या निकला हमारा, ऋण का 15। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 में
रख देना है। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था 38 बराबर a प्लस b, तो 38 बराबर a, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 38 में 15 हमें क्या करना है, जोड़ देना है, बराबर a। तो 38 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 की 3 आ जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5। यहाँ से हमने देखा a का मान क्या निकला, 53। तो जब हमें a और d के मान निकल जाते हैं तो उसके बाद हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, प्रथम पद। तो हमने देखा प्रथम पद हमारा क्या निकला, 53 निकल के आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम पद क्या आया, 53 आ गया। उसके बाद देखेंगे अब हमें कौन सा पद चाहिए है, तीसरा पद। तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ पर a का मान रख देंगे हम 53 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या आ जाएगा, ऋण का 15। तो a3 बराबर 53 माइनस का 30, तो a3 बराबर 53 में से 30 क्या कर देना है, हमें घटा देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बचेगा हमारा 23। देखिए 3 और 5 में से 3 गया, बचा 2, तो a3 का मान आ गया 23। अब हमें निकालना है चौथा पद। a4 बराबर होता है a प्लस 3d। a का मान आया था 53 प्लस 3 माइनस में 15। यहाँ पर देखा हमने 53 माइनस का 15 × 45, इसमें से हम घटा देंगे तो 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर कितने बचे हमारे, 8। क्या निकला यहाँ पर आंसर, 8 निकला। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें निकालना है पांचवा पद। तो पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ये होता है a प्लस 4d। a का मान आया था हमारा 53 प्लस 4, d का मान आया था 15 ऋण का। ये क्या हो जाएगा, 15 चौकी 60, ये आ जाएगा हमारा ऋण का 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखिए यदि हमारे a और d के मान निकल के आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, a और d के मान निकल के आ जाते हैं, तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो a3 का मान क्या आया हमारा, a3 का मान हमने देखा था 23 निकल के आया, यहाँ लिख दिया हमने 23। फिर उसके बाद देखा हमने a4 का मान आया 8 और a5 का मान आया ऋण का 7। इसी तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर हमने इतने आसान तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया। देखिए जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में कर लेना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है AP मतलब समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। क्या है, कौन सा पद 78 है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग बोलोगे इसमें क्या करेंगे, हम बताते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या दी है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें उसका ये देखना है 78वां पद हमारा कौन सा होने वाला है। तो हम देखेंगे a का मान। सबसे पहले हमें a का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है हमें 3 और d का मान तो बहुत आसान होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमारा d का मान आ जाएगा। 8 में से हम 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। d का मान निकल के आ गया 5। अब हमें क्या दिया है, कौन सा पद 78 है, मतलब अंतिम पद हमें दिया हुआ है 78। तो an बराबर हो जाएगा 78। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें 3 मान दिए हुए हैं और हमें चौथा मान
ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हमारा वही फॉर्मूला लगने वाला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या आ जाएगा 78 बराबर ए का मान आ जाएगा 3 धन एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान आ जाएगा 5। तो 78 बराबर हो जाएगा 3 धन 5 एन माइनस 5। यहाँ पर हम देखेंगे 3 में से जब 5 इन दोनों को क्या होंगे घट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 78, क्या बचेगा यहाँ पर 78 बराबर ऋण का 2 धन 5 एन। तो अब हमें क्या करना है 78 में 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा 5 एन। यहाँ पर हमने देखा 78 2 हो जाएगा 80 बराबर 5 एन। तो एन का मान क्या आने वाला है, एन बराबर 80/5। यहाँ पर हमने देखा n बराबर 5 एकम 5 बचा 3 5 छक्का 30। तो n का मान क्या निकला 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए ये क्या हुआ हमारा आंसर क्या निकल के आया, n का मान 16 निकल के आया। तो जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था समांतर श्रेणी 3 8 13 18 और इसका कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन सा पद 78 आया हमारा, 16वां पद क्या आ गया एक 78 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में आ जाएगा 16वां पद क्या है 78 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि एक जे आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना है, इसी फॉर्मूले के आधार पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होने वाली है। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पर हमें पद ज्ञात करना है। तो अब हम पद ज्ञात कैसे करेंगे बताइए। तो चलिए अब हम पद ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या दिया है हमें 7, 13, 19 फिर डैश दिया है 205। तो इसमें अब हमें पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसमें हम पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको भी हमें उसी फॉर्मूले से करना है। यहाँ पर हम देखेंगे पहले नंबर हमें पहला पद क्या दिया है, प्रथम पद दिया हुआ है 7, कार्वांतर हम निकाल लेंगे 13 में से, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। तो 13 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर हम देखेंगे 13 में से 7 जाएगा, बचेगा हमारा देखिए 13 में से हमें 7 को घटा देना है। तो यहाँ पर बचने वाला है कितना 6 बचने वाला है। तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं। फिर हमने देखा an, अंतिम पद हमें क्या दिया है 205। इसको हम मान रख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमने चौथा क्वेश्चन किया है वैसे ही आप लोगों को ये पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट वैसे ही सेम कंप्लीट करना है। an का मान रखा 205 बराबर a का मान 7 n माइनस 1 ज्ञात करना है, d का मान लिख दिया हमने 6। फिर इसके बाद देखा हमने 205 बराबर 7 धन ये हो जाएगा 6 n माइनस 6। यहाँ पर हमने देखा 205 बराबर 1 धन 6 n। तो 205 में से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 में से 6 हमने घटा दिया तो आ गया 1। 205 में जब 1 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 206 बराबर 6n। यहाँ पर हमने देखा n का मान क्या आने वाला है 206/n। 206 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 से हम काट देंगे 6 एकम 6, 6 3 18 बचेगा 2। फिर देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का।
तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 204 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 204 बचेगा। ये बचा 204। तो 6 से हम काटेंगे, 6 एकम 6, 6 तिरी 18, बचेगा हमारा 2। फिर क्या आ जाएगा, 6 चौके 24। तो n का मान निकला 34। यहाँ से हमारा, हमें श्रेणी में देखना था कितने पद हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में, श्रेणी में 34 पद हैं। यहाँ पर हमने देखा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए पहले क्वेश्चन में भी हमने सेम वही फॉर्मूले से अपना, जैसा हमारा चौथा क्वेश्चन था वैसे ही हमने 5वें क्वेश्चन के पहले पार्ट को कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, पहला पद आ जाएगा 18, उसके बाद डी, सार्वंतर क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। तो देखेंगे हम, पहले तो हम इसको तोड़ लेंगे, 15 सही 1/2, तो 15 दूनी 30 और 1 31 बटे। तो इसमें से हमें क्या करना है, पहला पद घटाना है। यहाँ पर आ जाएगा 31 - 36 बटे 2 बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 5 बटे 2। यहाँ पर ये हमारा बचने वाला है। तो हम देखेंगे डी का मान क्या आ जाएगा, ऋण का 5 बटे 2। फिर ए एन, ये हो जाएगा हमारा ऋण का 47। अब हम मान रखेंगे ए एन बराबर ए धन n - 1 इंटू डी। ए एन का मान है ऋण का 47 बराबर, ए का मान आ जाएगा 18 धन n - 1, डी का मान आ जाएगा ऋण का 5 बटे 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऋण का 47 बराबर 18 धन, ये ऋण के 5 बटे का 2 का हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 बटे 2 n, और धन का आ जाएगा 5 बटे 2। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए 5 बटे 2 में हम 18 जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, ऋण का 47 बराबर 18 में हमें 5 बटे 2 प्लस करना है। हम इसको प्लस करेंगे और बराबर में ऋण का आ जाएगा 5 बटे 2 n। यहाँ पर ऋण का 47 बराबर, ये हो जाएगा 36 धन 5 बटे 2। 36 में 5 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 36 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 बटे 2। ऋण का 47, फिर 41 बटे 2 जो आएगा हमारा, उसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो उसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 41 बटे 2 बराबर में बचेगा ऋण का 5 बटे 2 n। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2। फिर उसके बाद देखा हमने 47 दूनी क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से अब हम देखेंगे 47 दूनी, तो ये हो जाएगा 47 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 आ जाएगी, हासिल का आएगा 1, फिर 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 में 1 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94। यहाँ आ जाएगा माइनस का 94 और माइनस का 41 बराबर इनका 5 बटे 2 n था। फिर हमने देखा ये दोनों माइनस में संख्या दी है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 94 में अब हमें 41 जोड़ देना है, 4 और 1 5 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 4 हो जाएगा 13। तो ये आ गया ऋण का 135 बटे 2 बराबर ऋण का 5 बटे 2 n। यहाँ से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना है n का मान। तो ये था हमारा 135 बटे 2 और बटे में जाएगा 5 बटे 2। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये आएगा 135 बटे 2। तो जब हम देखते हैं कोई संख्या में बटे के बटे में दी रहती है तो वह क्या होती है, संख्या पलट जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया है हमें,
135/2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 135/2 और ऊपर जाके 5/2 क्या हो जाएगी 2/5, 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। यहाँ पर हमने देखा n का मान क्या निकला 27। n का मान क्या निकल के आ गया हमारा, n का मान निकल के आ गया 27। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, a का मान दिया था हमें, d का मान हमने निकाल लिया था और an भी क्या निकाल लिया हमने, देखिए यहाँ पर हमने an का मान भी निकाल लिया। तो हमने देखा कि an का मान क्या आया हमारा, an का मान निकल के आ गया, an का मान आया ऋण का 47। यहाँ से हमने d का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद इसको हमने अपने फॉर्मूले में रखने के बाद हमारा आंसर क्या निकला, n का मान 27। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा n बराबर 27, ये हो गया आंसर। तो देखिए इसी तरह हमने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया, ये 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आपको 6 क्वेश्चन से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको हम कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को कभी देखते हैं, जब भी कभी देखेंगे, तो उनको यदि कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर जाइए, कमेंट्स कीजिए और हमसे डाउट क्लियर कीजिए। और जिस भी स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।